वेलकम स्टूडेंट। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, उसका नाम क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमने अभी तक क्या क्या देखा है? हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने ये देखा कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने 4 केसेस पढ़े हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए भी हमने 3 मेथड सीखी है: जनरल मेथड, शॉर्ट मेथड एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरे कौन से भी फॉर्म में होगा तो उसको रिड्यूस करना है हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, और उसको सॉल्व करना है। तो देखते हो कैसे करेंगे। पहला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, उसका नाम है कॉचीज और आइलर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज ऑफ द फॉर्म p नॉट x raised to n d raised to n upon dx raised to n plus p1 into x raised to n minus 1 into n minus 1th derivative of y with respect to x and continue pn y is equal to q। इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या कहेंगे? कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन where p0, p1, p2 are the constants। अभी देखो यहाँ पे जो टर्म p0, p1, p2 तो कांस्टेंट है, पर ये जो x रेज़ टू n यहाँ पे देखो nth x की पावर एंड दिस nth डेरिवेटिव इज ऑर्डर ऑफ दिस डेरिवेटिव इज सेम हियर, x पावर एंड ऑर्डर ऑफ दिस डेरिवेटिव इज सेम। मतलब इस टाइप में अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्म कौन सा होता है? एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी ये जो एफ ऑफ डी पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है? सपोज हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको डी रेज टू एन अपॉन डी एक्स रेज टू एन प्लस पी वन डी रेज टू एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स रेज टू एन माइनस 1 एंड कंटिन्यू प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये कौन सा फॉर्म है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और ये अभी इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे ये जो वेरिएबल x ये टर्म नहीं होती इसमें, तो हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जो मेथड है उससे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हो कैसे करेंगे हम। अभी क्या करना है? हमें इसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। पुट x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है हमें? x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड। अभी इस टर्म के दोनों साइड हम क्या अप्लाई करते हैं? लॉग अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू जेड इंटू लॉग ई बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये कौन सा लॉग है? नेचुरल लॉग है टू द बेस ई। नाउ it is log x is equal to, we know that log e to the base e is equal to कितना होता है? 1। it is log e to the base e is equal to 1। so ये मिल गए हमें z is equal to log x। नाउ यहाँ पे देखिए, अभी हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था? y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। हाँ, नाउ अभी हमें क्या मिला? हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है? x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड, यानी अभी हमारे पास क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ z एंड z
इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। करेक्ट। यहाँ पे z की वैल्यू क्या मिली हमें, log x। इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल z एंड z इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। सो ये चेन रूल से क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, कितना लिखेंगे हम इसको, डी पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट इज dy बाई डी जेड इंटू, एंड z इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ पे क्या है, फॉर y z इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फॉर z x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इम्प्लाइज वी कैन डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये कहाँ से आया, चेन रूल से। अभी हम क्या करेंगे, पहले जो हम सब्स्टिट्यूशन करते थे ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स अप्रोक्सीमेटली लिखते थे हम d, पर यहाँ पे हमने x को कन्वर्ट किया है z में। सो हमें क्या करना है, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे पुट, ये अभी नहीं करना है हमें, पुट d अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ऑपरेटर पुट करेंगे d। सो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d एंड डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आएगा, z की वैल्यू कितनी है log x। सो डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा 1 अपॉन x। तो मैं इसको लिखती हूँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू d। ये वैल्यू मिल गई हमें किसकी, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, d मिली। नाउ सेम हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सेम प्रोसीजर से। अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ z एंड z इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। नाउ वी हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dy अपॉन डी जेड मिला था। करेक्ट। अभी हमें क्या लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। पहला डी फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ है, उसका हमें अगेन क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, डी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड आया था। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। This is product of two functions, so we apply here product rule of derivative। तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी जेड क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी जेड स्क्वेयर एंड जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम plus second times dy by dz as it is and derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Now it is of the form here dz upon dx is equal to कितना है डेरिवेटिव dz upon dx का, since dz upon dx डेरिवेटिव इज 1 upon x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 upon x। सो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड। सो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं अभी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। ये क्या निकाल रहे हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते इस साइड, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। सो एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज। हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, डी
डी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी। सो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस डी, करेक्ट। सो ये आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई लिखना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं डी कॉमन निकाल देती हूँ, डी इंटू डी माइनस वन वाई। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। कंटिन्यू सेम वे से पहले देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, डी इंटू डी माइनस वन वाई, यहाँ पे डी वाई। नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव कंटिन्यू इन दिस वे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू वाई। एंड कंटिन्यू इन दिस वे वी कैन राइट एक्स रेस टू एन डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू, कंटिन्यू। सो ये आ जाएगा ए डी, ये लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, डी माइनस एन वाई। सो ये वैल्यू मिल गई हमें, किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एक्स इंटू डी वाई दिस टर्म की। अभी हमें ये जो वैल्यूज़ मिली है वो हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यूज़ हमें मिली यहाँ पे इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तो वो मिलेगा इस फॉर्म में समथिंग पी नॉट एक्स रेस टू एन इंटू डी रेस टू एन, ये क्या आ जाएगा, डी माइनस एन डी माइनस एन माइनस वाई, कंटिन्यू इन दिस वे। तो यहाँ में एक पॉलिनोमियल मिलेंगी पी वन वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मिलेगी और इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में मिलेगा ये एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। और इसके बाद कैसे उसको सॉल्व करना है ये हमने अब पहले ही लेक्चर में पढ़ा है। सो उस पर एक हम एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टुडे वी स्टॉप हियर।